जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप के आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 7 क्वेश्चन इसका करते हैं। और आपको याद होगा कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ किए थे, जो कि 2 थे, उसके डी मॉर्गन्स के 2 लॉज थे। उसमें से हमने 2 लॉज किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें उसने डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में आपसे रिक्वायर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी डी मॉर्गन लॉ का ही एक हिस्सा है, एक ही पार्ट है। जो 2 हमने लॉज पढ़े थे उसमें से एक रिक्वायर और कर रहा है। उसने बताया नहीं है कि ये डी मॉर्गन्स लॉ है, लेकिन हमने ये स्टेटमेंट जब देखी हमें ये कंफर्म हुआ कि ये डी मॉर्गन लॉ का ये एक पार्ट है। चलें देखते हैं उसमें आपसे क्या कह रहा है। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक, 1 से लेके 9 तक आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि u के हैं। u के आपको एलिमेंट्स 1 से लेके 9 तक आपको एक सेट दिया गया है। और सेकंड पे उसने कहा कि a इज़ इक्वल टू 2 3 6 एंड 9। अगर a 2 3 6 एंड 9 हो और b इज़ इक्वल टू 1 3 6 7 एंड 8, अगर 1 3 6 7 8 b हो तो देन उसके बाद अगर वेरीफाई a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, याद रही अगर आप नहीं भूले तो हमने डी मॉर्गन लॉ भी इसी तरह ही किया था, पार्ट 1 था शायद, उसमें भी इसी तरह का ये स्टेटमेंट आपके सामने आई थी। जब एक यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो, जब उसके इक्वल की दूसरी साइड पे आप देखते हैं तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग से लेना पड़ता है। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये बन जाता है, जैसा कि इधर भी उसने बता दिया आपको कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ये फाइंड करना है कि वेरीफाई करना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हो तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हमने ऑरली एक दफ़ा देखा, अब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, u की वैल्यू आपको उसने बताई, u इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक आपको उसने बता दिया कि u की वैल्यू है, मतलब एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये उसने आपको u के एलिमेंट्स कुछ बताए एक सेट में, जो कि 1 से लेके 9 तक आ रहे हैं। और उसके बाद आपको वो कह रहा है कि a का आपको सेट एक दिया, a इज इक्वल टू 2 3 6 एंड 9। a इज इक्वल टू 2 3 6 एंड 9, 2 3 6 एंड 9। और उसके बाद b का आपको बता रहा है, b इज इक्वल टू 1 3 6 7 8, 1 3 6 7 एंड 8। ये उसने आपको b का सेट बताया। अब आप वेरीफाई कर लें कि ये बिल्कुल सेट एक्यूरेट दिए हुए हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग हो गई, कोई एलिमेंट मिस हो गया, तो फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। तो फिर हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। u इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक, और a 2 3 6 एंड 9, 2 3 6 एंड 9, और b कह रहा है 1 3 6 7 8, 1 3 6 7 8। चलें, अब उसने आपसे रिक्वायर किया कि आपने एक डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब जो उसने स्टेटमेंट दी कि आपने इसको सॉल्व करना है, इसको आपने प्रूव करना है कि ये जो हमने स्टेटमेंट दी क्या ये एक्यूरेट है या फिर नहीं। हमने ये फाइंड करना है, क्योंकि उसने बता दिया इक्वल है, तो हमें भी फिर इसकी इक्वल साइड निकालनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना चाहिए। तो वेरीफाई दैट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट C भी कर सकते हैं, और ऊपर स्लैश, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर आप इधर इस तरह करना चाह रहे हैं तो फिर इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इधर उसने C लिखा तो आप भी इधर फिर C लिख दें, कॉम्प्लीमेंट जिस तरह भी लिखें दोनों तरह ही ठीक है। इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, इसका भी कॉम्प्लीमेंट और B का भी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो जिस चीज़ को आपने फाइंड करना हो उसको आप क्वेश्चन मार्क कर देते। अब आपने ये चीज़ निकालनी है, तो पहले आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आपने क्या करना है। आपने सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि A यूनियन B निकालना है, और उसके बाद फिर आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब जिस चीज़ का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना हो, U का होना बहुत ही लाजम है, क्योंकि U अगर होगा तो फिर ही आप
कॉम्प्लीमेंट निकाल सकेंगे। अगर आपको u नहीं देता तो वो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो फिर अब हमें उसने u गिवन, बुक में गिवन है u, तो फिर इसका मतलब है हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो पहले आप सॉल्यूशन में फिर सॉल्यूशन, अब आपने क्या करना है कि पहले ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन का आपको पता है कि दोनों सेट को आपने कंबाइन करना होता है, इकट्ठा करना होता है, मतलब जोड़ना होता है। दो सेट को ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अब आपने ए यूनियन बी, अगर आप ये चाहें ए यूनियन बी करना चाह रहे हैं तो आपको पता ही है कि पहले ए का सेट लिखते हैं और फिर बी का सेट लिखते हैं। अब हमें पहले दे दिया, आपको चाहिए कि सॉल्यूशन के नीचे लिखना चाहिए पहले ए का सेट फिर बी का सेट, लेकिन मैं वो स्टेप छोड़ रहा हूं क्योंकि जगह ज़रा कम है। आपने ए और बी इधर पहले लिखना है, फिर ये सेकंड स्टेप आपने स्टार्ट करना है जो अभी मैं कर रहा हूं। ए यूनियन बी आपने ये फाइंड करना है। पहले आप ए का सेट लिखिए जो कि 2, 3, 6 एंड 9, 2, 3, 6 एंड 9 ये आपने करना है। और उसके बाद आपने इसी तरह यू डालना है, मतलब यूनियन, यू का मतलब है यूनियन। अब आपने बी का सेट बी के साथ यूनियन करना है, ए यूनियन बी, तो आप अब बी का सेट लिखेंगे। बी सेट कौन सा है? 1, 3, 6, 7, 8, 1, 3, 6, 7 एंड 8 ये आपने कर लिया। अब देखें ए का सेट पहले लिखा, फिर यूनियन, फिर बी का सेट। अब आपने इन दोनों सेट्स को जोड़ना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने इन दोनों को जोड़ना। जब दोनों सेट को आप जोड़ते हैं, दोनों सेट्स के आप एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। आप देखें इधर 1 है तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1, और उसके बाद इधर 2 नहीं है लेकिन इधर है 2, 3 और उसके बाद 4 ना तो इधर है, 3 के बाद आपको एलिमेंट का पता है कि 4 आता है, लेकिन हमें ये देखें कि इसमें 4 नहीं है और इसमें भी 4 नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है 4 के बाद 5, लेकिन देखें ए सेट में भी 5 नहीं है और बी सेट में भी 5 नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेट आपके पास एलिमेंट आता है वो है 6, और इसमें भी है और इसमें भी है, 6 आ जाएगा। और उसके बाद 7, 6 के बाद 7 और उसके बाद 8 और उसके बाद 9, जो कि 9 इधर भी है तो 9 लिखेंगे। अगर एक सेट में 9 इसमें नहीं है तो हमने लिख लिया, इधर 8 नहीं था हमने फिर भी लिखा, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि आपने दोनों सेट्स को, दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हों उनको आपने कंबाइन करना होता है, एक ही सेट के अंदर लाना होता है। तो आपको 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ये आपको मिल गया सेट एक ए यूनियन बी का। और लेकिन हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड पे रिक्वायर्ड था कि आपने क्या निकालना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का बहुत ही आसान वे आपको, इजी वे आपको बताया था कि जिस चीज़ का आपने एलिमेंट, जिस चीज़ का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो आप उसको यू के साथ माइनस कर देते हैं। तो यू के साथ जब आप माइनस करेंगे तो ए यूनियन बी मतलब यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। तो आपने इस एलिमेंट्स को ए यूनियन बी में से, यू में से इस एलिमेंट्स को ए यूनियन बी को निकाल देना है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जो आपसे उसने रिक्वायर किया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम उसको करते हैं प्रैक्टिकली। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये आपको मैंने बताया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट लेने का बहुत ही इजी वे है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर कहा गया हो तो आपने क्या करना है कि यू माइनस ए यूनियन बी। अभी आपने निकाला ए यूनियन बी का सेट, अब यू का पहले आप सेट लिखेंगे कंप्लीट सेट, जो कि अगर आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप पहले u का सेट लिखेंगे। u कौन सा है, 1 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 तक आपको उसने इसका बता दिया था u का, u सेट। तो अब आपने इसमें से u में से माइनस करना है, u में से माइनस करना है आपने a यूनियन b। तो इस दरमियान में आप माइनस लगाइए और उसके बाद a यूनियन b का आप सेट लिख लीजिए। वो है 1, 2, 3, 6, 7, 8, 6, 7, 8 एंड 9।
यहाँ तक था उसका सेट। अब आपने इसमें क्या देखना है कि इसमें जो चीज़ें माइनस हो रही हूँ आपने माइनस कर देना है, मतलब उसकी कैंसलेशन भी आप कर सकते हैं और सिंपली भी आप कर सकते हैं। अब आप कैंसलेशन करें तो ये 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह इधर 2 है, 2 2 के साथ कैंसिल, और 3 है, 3 इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। आगे 4 नहीं है उधर तो हम ये कैंसिल नहीं करेंगे, और उसके बाद 5 भी नहीं है तो हम ये भी कैंसिल नहीं करेंगे। उसके बाद 6 आ जाता है, दोनों साइडों पे आप कैंसिल कर दें। 7 भी है, 7 के साथ कैंसिल। इसी तरह सिमिलरली 8 के साथ कैंसिल, और 9 के साथ कैंसिल। हमारे पास बाकी क्या चीज़ बचती है, हमारे पास बाकी चीज़ ये रह जाती है, 2 एलिमेंट्स रह जाते हैं जो कि 4 और 5। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ये सेट लिख लें, 4 और 5। ये हमारा आ गई लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमें A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ज़रा प्लेस कम है, इसलिए हम दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। तो इधर मूव करते हैं। हमें क्या चाहिए अब सेकंड चीज, ये देखें, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट सिंपल, जब इस तरह का चीज आए, इस तरह की स्टेटमेंट आए तो आपने अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट लेना। अगर आप A कॉम्प्लीमेंट लें तो U माइनस A कर दें तो आपके पास A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पिछले लेक्चर्स में ये कॉम्प्लीमेंट लेने का यूनियन और इंटरसेक्शन में अलग अलग से बताया था, तो हम रिपीट कर लेते हैं इसको। पहले आपको चाहिए A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, U माइनस A। तो अब आपने क्या करना है कि पहले A कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए U का सेट लिखें। U का सेट 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और उसके बाद आपने माइनस A का A सेट लिखना है, माइनस A सेट। A आपके पास है 2 3 6 एंड 9, 2 3 6 एंड 2 3 6 एंड 9, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अब आपने क्या करना है, इसमें आपने माइनस करने हैं कौन कौन से, जिस तरह हमने नीचे कैंसलेशन की थी अब इस तरह कैंसलेशन करके भी कर सकते हैं। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 के साथ, 6 6 के साथ, और आगे 9 है, 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमने ये 4 एलिमेंट के साथ कैंसिल किए, 1 3 6 एंड 9, और पीछे हमारे पास रहता है 1 4 5 7 एंड 8, 7 एंड 8। ये हमारे पास एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं जो कि A कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, B कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सिमिलर है इसके, U माइनस B आपने कर देना है तो आपके पास B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। B कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए फिर U की आप लिखेंगे सेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और उसके बाद आपको B सेट लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने B कॉम्प्लीमेंट अब आप ले रहे हैं। तो B जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर आपको साथ माइनस B कॉम्प्लीमेंट चाहिए, 1 3 6 7 8, 1 3 6 7, 1 3 6 7 एंड 8, ये आपको B का मिल गया। अब आपने इसकी कैंसलेशन करनी है तो 1 1 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, सिमिलरली 6 6 और 7 7 8 एंड 8, और पीछे हमारे पास क्या रह जाते हैं, 2 4 5, 2 4 5, ये हमारे पास पीछे बच जाते हैं, ये 3। मतलब इसमें टोटल देखें एलिमेंट्स कितने थे, उसको आपने किसके साथ कैंसलेशन उसकी की, और उसके बाद 9 भी रह जाता है हमारे पास क्योंकि उसकी कैंसलेशन उसके बदले में नहीं थी, दूसरे सेट में 9 नहीं था इसलिए 9 हमने कैंसिल नहीं किया। तो हमारे पास ये पीछे 4 बचते हैं एलिमेंट्स। अब आपको चाहिए क्या, सेकंड ये राइट हैंड साइड पे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ये लेना है तो फिर आप बिल्कुल A कॉम्प्लीमेंट जिस तरह लिखा है इसी तरह लिखें, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब आपने A कॉम्प्लीमेंट
का सेट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ये नहीं लेना सिंपल ए का सेट, आपने जो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था आपने ये लेना है, जो हमने यहाँ से निकाला था कि u माइनस ए में से निकाला तो हमारे पास पीछे ये आता था। तो a 1 4 5 7 एंड 8 ये आपके पास आ गया। और उसके बाद इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन दरमियान में, और बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला था 2 4 5 एंड 9, 2 4 5 एंड 9। ये आपके पास दो एलिमेंट्स, दो सेट आ गए जिनमें से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब आपको इंटरसेक्शन का पता ही है, आपने कॉमन एलिमेंट पिक करने होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट अगर आप पिक करें तो इसमें देखिए 1 है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में 1 आपको नहीं नजर आ रहा। उसके बाद 4 है तो 4 उसमें भी है, इसमें 5 है उसमें भी 5 है। ये दोनों एलिमेंट्स 4 एंड 5, ये दो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे हैं और बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। तो आपने फिर 4 एंड 5 लिख देना इधर। तो देखें 4 एंड 5 हमने ये निकाला, और देखें अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो इधर भी हमने 4 एंड 5 निकाला। तो हमें वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर है। देखें 4 एंड 5 सेट में आपको नजर आ रहा है, इधर आपको 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रहा है। हम राइट हैंड साइड पे भी हमने 4 एंड 5 निकाला और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने 4 एंड 5 निकाला। तो हमने प्रूव क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 रह गया आपका, वो बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ मैं इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह आपने ये इसकी फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। पहले हम इसको रेज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जो मुश्किल होगा वो आपको मैं साथ साथ राइट डाउन करके भी समझाता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, जिसको हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिल इन दी ब्लैंक्स उसने कहा कि आपने कुछ आपको खाली जगह दी है, आपने उसको पूरा करना है। तो ए यूनियन ए उसने कहा कि किसके इक्वल होता है। देखें ए यूनियन ए, एक चीज आपको समझा दूं, ए यूनियन ए, सॉरी बी मैंने लिख दिया, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, सपोज ए अगर हो 1, हम ए का सेट इधर लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। शॉर्ट सा एक सेट ले लेते हैं जो कि 1 2 एंड 3 है। उसने कहा कि ये किसके इक्वल है। अब देखें अगर आप ए यूनियन ए करना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि सेट 2 दफा लिखना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। उसके बाद यूनियन, फिर ए का सेट अगर आप लिखें तो 1 2 एंड 3। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखें अगर आप यूनियन करें तो फिर भी सेट वही आएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि देखें 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है। अगर आप इसको यूनियन करें, इकट्ठा करें, तो फिर भी आपके पास सेट 1 2 एंड 3 का ही आएगा, 1 2 एंड 3। तो फिर हमें क्या पता चला कि ये ए के इक्वल ही है। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में से जो फर्स्ट आपका पार्ट है इसमें आपने यही सेट ए सिर्फ लिखना है, क्योंकि हमने जब प्रूव किया कि वही चीज आ रही है तो फिर इसका मतलब ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए। तो फिर हमें ये यूनियन में जिस तरह पता चला कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसी तरह ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, इसमें भी आपको ए लिखना पड़ेगा। और उसके बाद कह रहा है कि ए यूनियन एम्प्टी सेट उसने साथ दे दिया इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब ए आएगा। और उसके बाद आपको उसने कहा कि आपने क्या ए इंटरसेक्शन ए ये निकालना है खाली सेट, जिसे एम्प्टी सेट कहते हैं, ये भी फिर वही आएगा। इसी तरह एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट यूनियन खाली सेट, तो खाली सेट ही आएगा ऑब्वियसली बात। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमने ये डिमॉर्गन्स लॉ किया, उसी के बदले में उसने स्टेटमेंट सिर्फ बताई कि किसके इक्वल है। तो आपने बताना है कि ये कितना पार्ट है, 6 पार्ट। 6 पार्ट किसके इक्वल उसने कहा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो जब आप कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा लेते हैं तो आगे जाके वो अलग हो जाता है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट अलग से यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अलग से। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर ज्वाइंट लें तो उसको जब आप इक्वल की दूसरी साइड पर देखें किसके इक्वल होता है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आपको 6 पार्ट मैंने बताया और उसके बाद 7 पार्ट आ गया। 7 पार्ट में वो कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप लें 7 पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बिल्कुल इसके अपोजिट अब ये चीज आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये 7 पार्ट में आ जाएगा। और उसके बाद वो कह रहा है कि 8 पार्ट में आपने उसने बताया ए कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद अलग से कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट आपने इनका इकट्ठा लेना है। तो ये आप देखें कि ये कितना आएगा, कौन सा पार्ट है 8 पार्ट। 8 पार्ट में आपने देखना है कि ये 8 पार्ट का ए कॉम्प्लीमेंट अगर फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट लें तो फिर इसका ए ही आएगा। और उसके बाद वो कह रहा है एम्प्टी सेट और उसके बाद एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर इसका क्या आएगा 9 का आपने देखना है। तो 9 का आ जाएगा यही एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह आपने उसको कहा, उसने कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका भी ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। और किसी भी किस्म की पूरी एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन की आपको किसी भी किस्म की टेंशन हो तो एक कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी वो टेंशन दूर की जाएगी। वो आपको जो क्वेश्चन की समझ ना आई होगी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कमेंट में ही कर दें उसका आंसर। अगर फिर भी आंसर में कमेंट में आंसर आपको नहीं सही लग रहा, ज़्यादा टिपिकल लगा, तो हम व्हाइट बोर्ड पे जैसे हम पीछे क्वेश्चन करने आ रहे हैं इसी तरह हम आपको दूसरे क्वेश्चन जो आपको टेंशन दे रहे हो हम दोबारा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी वो 8.2 वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक रखिए अपना ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।